नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोग ज्योतिष के पास जाते हैं तो उसको अपनी तकलीफ़ें बताते हैं, या तो ये बताते हैं कि इतना करने के बाद भी जो मिलता है उसमें संतोष नहीं होता और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या उपाय करने से सब कुछ ठीक हो जाता है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी प्राचीन ग्रंथ ज्योतिष शास्त्र में लिखे गए हैं, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों या दैवज्ञों ने जो भी लिखा है, उस सारे ग्रंथ में आपके प्रश्नों के लिए उपाय कहीं नहीं दिए गए हैं। आपकी जो भी तकलीफें हैं या आप इतना कुछ करने के बाद भी संतोषकारक फल नहीं पाते, इसके लिए कोई जगह पे उपाय का प्रावधान नहीं किया गया है। तो आज का विषय है कि क्या उपाय से आप अपनी तकलीफें पूर्णतया संपूर्णतया दूर कर सकते हैं, या आप अपने इच्छित फल अपने हिसाब से पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्राचीन समय में ज्योतिष शास्त्र के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, हमारे दैवज्ञों ने, ऋषि मुनियों ने जो भी लिखा है, उसमें कहीं पे भी उपाय का प्रावधान नहीं है। अब उपाय का प्रावधान क्यों नहीं है, उसका जवाब मैं पहले ही एक वीडियो में दे चुका हूं कि जातक को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर यह सिद्धांत गलत हो जाए, यानी कर्मों के फल से मुक्त हो जाए उपाय करके या कुछ करके, तो फिर अच्छे बुरे कर्मों का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसके लिए सबसे पहले ये जान लो कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो सवाल ये आता है कि उपाय कुछ है या नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उपाय नहीं है, लेकिन उपाय उतना ही है जिससे आपकी तकलीफें कम हो जाए, या आपको जो असंतोष है, कुछ पाते हैं इतना करने के बाद, कर्म करने के बाद भी नहीं मिलता, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए। मतलब आपके प्रश्नों में जो भी फल है उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसे बदल नहीं सकते, क्योंकि जातक का जन्म वहां होता है जहां अपने कर्मों की फल भुगतने की सहूलियतें होती है। क्योंकि जन्म कुंडली तब बनती है जब जातक का जन्म होता है, तो उसमें वही बातें होती है जो जन्म से पहले उसके जीवन में थी या पिछले जन्मों में थी। एग्जैक्टली कौन से जन्म में क्या था वो नहीं बता सकते, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों की जो भी बैलेंस शीट होती है, अच्छे या बुरे कर्मों की, पॉजिटिव कर्मों की या नेगेटिव कर्मों की, उसके हिसाब से जो नया जीवन उसको मिल रहा है उसमें ये सारा भुगतना है, ऐसा तय होता है कब? जातक के जन्म के समय। उसके बाद में, जन्म के समय के बाद जो कुंडली बनती है उसमें कोई चेंज या फर्क नहीं होता। कोई ग्रह की पोजीशन नहीं बदल सकता, नक्षत्रों की पोजीशन नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता।
इसका सीधा मतलब तो यह निकलता है कि जो वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, वो संपूर्ण जातक के प्रभाव में है। उसमें जातक जो कुछ कर सकता है वो कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं होते। तो ज्योतिष क्या है? एक गाइडलाइन है, और उस गाइडलाइन में जो भी बताया जाता है कि आपकी लाइफ में ये होए, अच्छा भी है बुरा भी है, उसके लिए आप वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, अपने नए जीवन में क्या कर सकते हो, ये आपको तय करना है या ज्योतिष की सलाह लेके आपको नक्की करना है। और उस मार्ग पे, उस पथ पे चलना है, ताकि आप जो भी आपके बुरे कर्मों के नतीजे हैं उसको मिनिमाइज कर सको, कम कर सको, या जो अच्छे फल के नतीजे हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी कर सको। पर उपाय कहीं नहीं दिए गए हैं, तो इसका मतलब यह भी होता है कि हर ज्योतिष जो उपाय बताता है वो अपने हिसाब से बताता है, और वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर ज्योतिष की अपनी सोच है, अपने विचार है, अपनी थियरी है, उस हिसाब से वो उपाय देता है। जैसे एक रोगी है, उसको कुछ रोग हुआ है, वो 2-3 डॉक्टर के पास जाता है अलग अलग, वही रोग लेके, लेकिन जब डॉक्टर उसको दवाई देते हैं या उसके लिए कोई उपाय नक्की करते हैं मेडिकली, तो वो दवाइयाँ या उपाय अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि मेडिकल में तो फार्मेसी विभाग पूरा साइंस के हिसाब से तय किया है, फिर भी उसमें डिफरेंस आता है। तो ज्योतिष में तो ये तय किया ही नहीं है, तो डिफरेंस तो आएगा ही। अब ज़्यादातर ज्योतिष क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को या जातक जो भी आता है उसको उपाय में सैकड़ों से लेकर लाखों रुपए तक का खर्चा बताते हैं। आप ये विधि करा दो, वो विधि करा दो, ये हवन करा दो, वो हवन करा दो, आपकी तकलीफें दूर हो जाएंगी। और क्योंकि सबको अपनी तकलीफें दूर करनी होती है, तो वो तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जब उसका असर नहीं होता, इफेक्ट नहीं होती, या सच में तकलीफें दूर नहीं होती, तब लोगों का ज्योतिष शास्त्र पर से विश्वास उठ जाता है। ये 100% तकलीफें दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल तो भुगतना ही है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो क्या उपाय बिल्कुल भी नहीं है? ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आगे बताया कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जातक का खुद का है, और ये कर्मों की थियरी पर चलता है। तो उपाय ऐसे होने चाहिए कि जातक से पॉजिटिव कर्म, अच्छे कर्म बने, और वही अच्छे कर्म उसको कहीं ना कहीं हेल्प करे। तकलीफें हैं तो तकलीफें दूर करने के लिए हेल्प करे, मदद करे, और अगर प्राप्ति कम है तो उस प्राप्ति में बढ़ोतरी करने के लिए मदद करे। पर कर्म होने चाहिए पॉजिटिव, सकारात्मक। अब इन कर्मों में क्या क्या आ सकता है? बहुत कुछ आ सकता है, जैसे पूजन अर्चन, तंत्र मंत्र, दान पुण्य, होम हवन, उपवास इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजों से जो भी अच्छे कर्म बनते हैं, सकारात्मक कर्म बनते हैं, उससे क्या होता है कि उसको बुरे वक्त में हेल्प मिल जाती है, या तकलीफों में राहत मिल जाती है, कुछ सहूलियत मिल जाती है, और प्राप्ति में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। तो ज़्यादातर ज्योतिष क्या करते हैं, क्लाइंट आता है, जातक आता है, उसको ऐसे उपाय बताते हैं, ये खर्च कर दो, वो खर्च कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और आप
सारे प्रश्नों से मुक्ति पा जाओगे, या आपको जो इच्छित फल है वो मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता, इसीलिए आप जब भी किसी ज्योतिष के पास जाएं तो ये ध्यान में रखें कि कोई भी ज्योतिष आपके सब प्रश्नों को दूर नहीं कर सकता, उसको जीरो नहीं बना सकता, या तो आपके संपूर्ण इच्छित फल आपको नहीं दिला सकता। आप अपने पॉजिटिव कर्मों से उसमें कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम ऐसी ही सारी बातें बताएंगे जो सही है, सच्ची है। इसीलिए आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें सही बातें, सच्ची बातें, और ज्योतिष का उपयोग कर सके अपने जीवन को सुधारने के लिए। और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ प्रश्न पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, उत्तर देने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। नमस्कार।